सबको पढ़ा जाए और सबको अपने जीवन में उतारा जाए। कुछ गुरुदेव कहा करते थे, आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब, लिखने वाला स्वतंत्र है, स्वतंत्र रूप से उसकी बुद्धि जहां तक छलांग लगाई वहां तक की बात उसने लिखा। पढ़ने वाले को भी स्वतंत्र बन जाना चाहिए, नहीं तो पढ़ने वाले की बुद्धि अगर शुद्ध भरना लगी है तब तो वो सब बात पढ़ लेगा। अगर लिखी हुई बात सब सत्य हो तो मनु स्मृति में लिखा है कि शूद्र के लड़की अगर ब्राह्मण के साथ सोती है तो उसको सतलोक हो जाएगा। सही है, माना जाए। रामायण में लिखा है, ते बरनाया धम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा नारी मुए गृह संपत्ति नासी माथ मुराय भय सन्यासी। रामायण कहता है तेली नीच जात है, तो तेली के आगे यहाँ पंडित क्यों जाता है पूजा कराने, और पानी आज क्यों पीता है? कुम्हार नीच जात है, कुम्हार के यहाँ क्यों जाते हैं? कलवार नीच जात है, उसके यहाँ क्यों जाते हैं? डोम नीच जात है, और कोल भिल्ली, 5 जात को तुलसीदास जी ने अछोप कहा है। बोलिए कोई जन्म से नीच होता है कि कर्म से? इसको जन्म से इन्होंने नीचा कहा है। मान लिया जाए, ग्रंथ की बात मान लिया जाए। रामायण में लिखा है, मास दिवस का दिवस भा इमर मन जाने को रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई का जन्म हुआ तो पूरे अयोध्या में चारों भाई का जन्मोत्सव मनाया गया बड़े धूमधाम से। और जब जन्मोत्सव शुरू हुआ तो सूर्य 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहकर चारों भाई का जन्मोत्सव देखने लगा और भूल गया। देखते देखते सूरज भूल गया, डूबने नहीं गया। परिणाम हुआ कि राम के जन्मोत्सव में 1 महीना का 1 दिन हो गया। सूरज तो डूबा नहीं, वो तो छठियार देख रहा था। रथ समेत रवि था के सूरज अपने मंडली के साथ 1 महीना तक आसमान में खड़ा रहा। निशा कवन विधि होई, रात्रि किसका नाम है, वो 1 महीना तक रात होने नहीं किया। तो छठियार देख रहा था सूरज, तो रात होगा कैसे? वो डूबे नहीं किया कि रात होगा। मान लिया जाए सूरज हिंदू के हिस्सा में है जो छठियार देख रहा था। अब मुसलमान कहे कि हमारा हिस्सा में है, तब झगड़ा बढ़ेगा कि कमेगा? वेद में लिखा गया कि परोक्ष में भगवान है तो सत्य हो गया। अगर परोक्ष में भगवान है ठीक है, तो 16वीं शताब्दी में मोहम्मद गजनी सोमनाथ के मंदिर पर चढ़ाई किया और सारे मूर्ति को तोड़ फोड़ के नाक कान तोड़ ताड़ के सारे हीरा मोती और जवाहर निकाल के मोहम्मद गजनी ले गया। ये परोक्ष का भगवान क्या कर रहा था बैठ के ऊपर? 1392 ईस्वी में तैमूर लंग जब दिल्ली के लाल किला पर चढ़ाई किया, 92,000 सेना लेकर तैमूर लंग आया और 1 लाख हिंदू का सिर काट करके अब तैमूर लंग ईद का नमाज लाल किला पर चढ़ के पढ़ा था। ये परोक्ष भगवान क्या कर रहा था उस दिन?
और हिरोशिमा के नागासा पर बम गिराकर और वहां की निरपराध जनता को सबको लूल्हा लंगड़ा कर दिया गया। उस दिन भगवान परोक्ष वाला क्या कर रहा था? कहते हैं संत झूठ नहीं बोलते हैं, संत तो इतना झूठ बोलते हैं जिसका वर्णन करने लायक बात नहीं। ऐसा ऐसा चमत्कारी बात संत लोग बोलते हैं और झूठ बोल बोल कर पंथ चलाते हैं। इतना चमत्कार बोल बोल करके। एक महात्मा जी आ रहे थे ट्रेन से, बीच में टीटी आ गया। टीटी कहा महात्मा जी टिकट दिखाइए। कहा टिकट मेरे पास नहीं है। कहा तो टिकट नहीं है तो जुर्माना लगेगा। कहा कि हम साधु हैं, दिखाई नहीं दे रहा है। कहा साधु हैं तो क्या है, ट्रेन पर चढ़े हैं, टिकट देना होगा। कहा कि हमको ज्यादा तंग करोगे तो हम श्राप दे देंगे। कहा आपके जैसा संत हम बहुत देखे हैं श्राप देने वाला। गाड़ी को ये स्टेशन पर रुकी, जरा गर्म पानी करके ले आइए आप। गाड़ी को ये स्टेशन पर रुकी और टीटी साधु को उतार दिया गर्दनियां लेके, उतरो, टिकट नहीं है तो उतरो। साधु जी उतर गए। 2 मिनट गाड़ी रुकने के बाद ड्राइवर साहब हॉर्न दे रहे हैं, गार्ड साहब झंडी दिखा रहे हैं और गाड़ी खुल नहीं रही। आधा घंटा 45 मिनट तक गाड़ी स्टेशन पर खड़ी रह गई, खुली नहीं। अब तो जनता में अफरा तफरी हो गया। किसी को कार्यालय जाना, किसी को कारखाना जाना, किसी को बैंक जाना, किसी को हॉस्पिटल जाना, किसी को कुटमैती जाना, किसी को दुकान खोलना। सारे लोग स्टेशन के बड़ा बाबू से कहा, बड़ा बाबू कोई उपाय तो लगाइए कि गाड़ी खुले। कहा क्या हुआ? गाड़ी खुल नहीं रही। कहा इसमें कुछ दुर्घटना हुआ क्या? कि हाँ, ये टीटी महोदय संत जी को गर्दनियां देके उतार दिया, उस समय से गाड़ी नहीं खुल रही। तो बड़ा बाबू ने टीटी से कहा कि आप संत जी से चल के माफी मांगिए कि गाड़ी खुल जाए। टीटी कहा हम माफी नहीं मांगेंगे। तो कहा नहीं माफी मांगिएगा तो जनता से मार खाइए, वो तो छोड़ेगा नहीं। टीटी को भय हुआ और जाके संत जी से माफी मांगी। माफी मांगा और गाड़ी हॉर्न देके खुल गई। अब तो साधु बाबा के महिमा का क्या बखान है। इतनी इनकी गरिमा महिमा बढ़ी, चंद दिनों के अंदर 2-4-5 लाख चेला इनके हो गए महात्मा जी के। अब ऐसा गुरु से कैसा गुरु किया जाए जिसके महिमा से 45 मिनट स्टेशन पर गाड़ी खड़ी रह गई। इतना चेला हुआ। और जब 10 बरस के बाद संत जी मरने पर आ गए तो उत्तराधिकारी चुन के मठ समझा दिया उसको, जमीन माल मवेशी मठ सब। चेला कहा गुरु जी अब तो आप जा रहे हैं, मठ भी हमको दे दिए तो मंत्र भी हमको सिखा दीजिए ना। मंत्र ले जाके क्या कीजिएगा, उसे क्या फायदा होगा? हमको सिखा दीजिएगा तो कितना के फायदा होगा? कहा कौन मंत्र लोगे? तो जिस मंत्र से गाड़ी रुकी थी वो मंत्र। कहा बेटा मंत्र से गाड़ी नहीं रुकती है। मैंने 5,000 रुपया ड्राइवर को घूस दिया था और 5,000 गार्ड को घूस दिया था और 5,000 टीटी को मैंने घूस दिया। 15,000 रुपया ले लो और जरा हमारा 45 मिनट गाड़ी रोक दो कि हमर गुरुओं धंधा रफ्तार पकड़ ले। 15,000 रुपया गया, 45 मिनट गाड़ी रुकी। अब तो गुरुओं धंधा हमारे इतना रफ्तार में है कि 2-4-5 लाख चेला हो गया। तो लाख के लाख विदा या चंदा चुटिया रहा है, गया 15,000 और लाख के लाख हमारा। संत लोग कम झूठ बोलते हैं क्या? अरे बाप रे, ऐसा ऐसा बात बोलेगा मंच पर से कि बुझाएगा आसमान न कहीं टूट के गिर जाए धरती पर।
बंधुओं, साहब कबीर कहे वेद बड़ा की जिन उपजाया। वेद बड़ा है कि उपजाने वाला बड़ा है, बनाने वाला बड़ा है। एक बात आप लोग बोलिए, सत्य सत्य, अगर मनुष्य मात्र इस धरती पर नहीं होता तो वेद पुराण स्मृति उपनिषद श्रीमद् भागवत रामायण कुरान पुराण बाइबिल लिखता कौन? सारे ग्रंथ का को लिखने वाला कौन है? मनुष्य। अब मनुष्य के अंदर से ही आत्मा निकल जाता तो ग्रंथ लिखा जाता है? नहीं लिखा था। तो मनुष्य ने लिखा। अब किसकी बात लिखी गई? सब मानव की बात ग्रंथ में लिखी गई। तो बोलिए हमसे बड़ा लिखा हुआ बात कैसे हो गया? जब मेरे अंदर से अगर मनुष्य नहीं होता तो फिजिक्स केमिस्ट्री एलिमेंट्री मैथमेटिक्स ज्योमेट्री हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमी सिविक्स हिंदी साहित्य कौन लिखता? किसकी बात लिखी जाती? पहले मनुष्य है कि पहले शब्द है? पहले सत आत्मा सत सत्य है कि पहले शब्द है? दो में से कौन है? तब न शब्द। पहले सत्य कि पहले शब्द? सारे लोग फिर भाग गए, लेकिन फिर आके कबीर को घेरा, कहा वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। तो साहब कबीर कहते हैं, ई मन बरा कि जही मन माना। किसी चीज को मानता कौन है? ई मन। अब मन को मान के इस शरीर पर कौन रखा है? अगर आत्मा निकल जाए जीव तो मन रहेगा। तो मन बड़ा है कि जीव बड़ा है? फिर मन की सत्ता खत्म। अंत में लोगों ने कहा बाबा सारे बात को छोड़ दीजिए, हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तो सदगुरु कबीर चौथा शंका रखते हैं, राम बरा की राम ही जाना। राम बड़े हैं कि राम के पुजारी? पुजारी न हो तो राम की मर्यादा। अमेरिका में है राम की मर्यादा, रूस में है, चीन में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, भारत में तमिलनाडु में है राम की मर्यादा, आंध्र प्रदेश में है, केरल में है, कर्नाटक में है। सब स्टेट में रावण की पूजा होती है। जाइए ना, मिर्गी उतार देगा वही राम बला के। राम का तस्वीर भी लगाने के बाद वो निकाल देगा किराए, मिर्गी उतार देगा वहां, तब पता चल जाएगा राम के पुजारी के कौन जो के ओढ़ा होता है। भगवान का नामकरण करते हैं आप। भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? अंत में सदगुरु कबीर कहते हैं, भरमी भरमी कबीरा फिरे उदास, तीरथ बरा की तीर्थ के दास। कबीरा मीन्स, कबीर मीन्स पीर और कबीरा मीन्स जीव। ये तमाम दुनिया के लोगों को सदगुरु कबीर कहते हैं कि उदास होके भगवान के खोज में चारों तरफ घूमना। कबीर ने तो कहा, खसम बिनु तेली के बैल भयो रे, खसम बिनु तेली के बैल भयो। खसम माने दूल्हा, सौहर, पति, हस्बैंड, और खसम माने ज्ञान। ये ज्ञान के बिना सारी दुनिया को साहब कबीर ने तेली के बैल कहा कि पूरा दुनिया तेली के बैल है। पहले के जमाने में तेली के यहाँ तेल की पेराई कैसे होती थी? कोल्हू में। अब कोल्हू में एक बैल चलता था। अब बैल चलने के क्रम में तेल की पेराई होती थी, तेल गिरता था।
वो बैल जो कोल्हू में चलता था वो केंद्र में चलता था कि परिधि में? परिधि में। परिधि में सुख है कि दुख? और केंद्र में सुख है और परिधि में दुख है। इस सतुआ चिवड़ा ठकुआ पूरी या केरा लेके जो नगर नगर भगवान के खोज में घूम रहे हैं, उसमें सुख मिल रहा है कि दुख? सुख मिल रहा है। परिधि भगवान बैठा है केंद्र में और खोज रहे हैं कहाँ? परिधि में।